तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी कम ऑयल में बनने वाला अफ्तारी के लिए बेस्ट ऑप्शन। आपको इस रेसिपी में कुछ भी तो नहीं करना, ना ही आटा गूंदना है, ना ही पेड़े बनाकर बेलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं चिकन ब्रेड की टेस्टी रेसिपी। मैं कहती हूँ इससे आसान रेसिपी तो हो ही नहीं सकती। इसकी फिलिंग बनाकर आप 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी दिल चाहे ये टेस्टी चिकन ब्रेड बना सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने 1 पाव चिकन। बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ, आप हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, चिकन में डाला है मैंने 1 से 2 चुटकी के बराबर नमक। 1 गिलास पानी डाल दें, फ्लेम को ऑन कर दें और चिकन को यहाँ पर हमने करना है बॉयल। कवर लगाकर 15 मिनट के लिए मैं चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम पे बॉयल करूँगी और 15 मिनट के बाद चिकन अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है, गल चुका है। चिकन निकाल लें और जो 1 कप के बराबर आपको यखनी नज़र आ रही है ना, इसे छान कर अलहदा रख लें। इसी रेसिपी में इसका इस्तेमाल करेंगे तो इस यखनी को आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना। चलें जी, अब एक फ्राइंग पैन ले लूँगी और उसमें डालूँगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप लोग मक्खन भी डाल सकते हैं। ऑयल में शामिल करेंगे प्याज और हरी मिर्च। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज था और 2 हरी मिर्चें मोटे वाली, जो ज़्यादा तीखी नहीं होती। दोनों को मैंने इकट्ठे ही चॉप कर लिया है। प्याज डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसी स्टेज पर मैं प्याज के साथ ही ऐड कर दूंगी लहसुन मोटा कुटा हुआ। तो 1 टीस्पून में मोटा कुटा हुआ लहसुन डालने लगी हूँ, अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रही। तो इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने सौते कर लेना है, बस इतना ही कि प्याज का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगे और 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करें। और फिर आप इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून भर के मैदा डालेंगे और मिक्स करते हुए इसे भी भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि मैदे का कच्चापन निकल जाए। तो 1 मिनट के बाद ही मैं इसमें डालने लगी हूँ यखनी, जो कि मैंने आपको बताया था ना, चिकन से निकाल कर मैंने छान कर रखी हुई थी। 1 कप भर कर यखनी डाल दें और फ़ौरन से मिक्स करें ताकि मैदे की गुठलियाँ ना बनें और एक स्मूथ सी ग्रेवी हमारे पास आ जाए। तो चिकन की ये फिलिंग को इतनी टेस्टी और झटपट बनती है कि इस फिलिंग को बनाकर आप फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए रख सकते हैं। चाहे तो इससे सैंडविच बना लें, समोसे या रोल भी तैयार किए जा सकते हैं। अच्छा, मैंने डाल दिया है इसमें नमक, हाफ़ टी स्पून। यखनी में भी नमक डाला था, इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। 1 टीस्पून काली मिर्च और 1/4 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद चिकन जो हमने श्रेड करके रखा हुआ था, बारीक रेशा बना लिया था, उसे शामिल कर देंगे। तो ये चिकन मैंने चॉपर में डालकर रेशा बना लिया है। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी चिकन का बारीक रेशा बना सकते हैं। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसमें शामिल करूँगी चिली गार्लिक सॉस। ये अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप सादा केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 टेबलस्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस डाल दी और 1 टेबलस्पून सादा चिली सॉस डालेंगे। तो कम मिर्च मसालों के साथ बनने वाली चिकन की ये टेस्टी फिलिंग एकदम तैयार है। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छा सा मिक्स कर लें और इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया, क्योंकि ये चिकन का मिक्स ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा। तो बस फ्लेम को ऑफ कर दें और इस टेस्टी फिलिंग को एक साइड पर। तो चिकन ब्रेड बनाने के लिए ना ही हमें आटा गूंदना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ना ही पेड़े बनाने पड़ेंगे, ना ही ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे। मैंने लिए हैं यहाँ पर बर्गर बन, किसी भी बेकरी से या फिर सुपर स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएंगे और ये आपका घंटों का काम मिनटों में कर देंगे। तो मैंने 4 अदद बन लिए हैं, आप अपनी फैमिली के हिसाब से बन ले सकते हैं। क्या करेंगे, तेज़ छुरी की मदद से बन के सेंटर में होल कर लेंगे। इस तरीके से ब्रेड को निकाल लें और इस ब्रेड को आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना, बल्कि इसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लें और किसी भी रेसिपी में इनका इस्तेमाल करें। तो देखें, बहुत गहरा बन में मैंने कट नहीं लगाया, इतना कि ये एक अच्छा सा होल हो जाए और हम इसमें अच्छी क्वांटिटी में
फिलिंग को भर सकें। तो चारों ब्रेड को मैंने काट कर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास है कुछ शिमला मिर्च, टमाटर जिसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, और चेडर और मोज़रेला चीज़ भी है 1 कप के बराबर। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून चीज़ डालेंगे, और चीज़ डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चिकन की टेस्टी फिलिंग। तो 1 से 1.5 टेबलस्पून आप लोग भर भर कर डालें, ताकि चिकन ब्रेड खाने में टेस्टी तो लगे। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आप लोगों से गुजारिश है, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखिए, चिकन की फिलिंग के बाद 1-1 टेबलस्पून मज़ीद मैंने चीज़ लगा दी है, और चम्मच की बैग की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस कर रही हूँ, ताकि चीज़ अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। अब हमने इसकी करनी है गार्निशिंग। तो मैंने जो शिमला मिर्च और टमाटर के क्यूब काट कर रखे हुए थे उनको लगा देंगे। आप चाहें तो ऑलिव्स लगा सकते हैं और कॉर्न्स भी लगा सकते हैं। ये देखने में खूबसूरत लगेंगे और ब्रेड खाने में भी टेस्टी लगेगी। तो हल्का हल्का सा चम्मच से मैंने इन्हें भी प्रेस कर दिया है। अब मैंने बटर को गरम कर लिया है। आप लोग चाहें तो ऑयल या घी भी लगा सकते हैं। ब्रश की मदद से आप लोगों ने बटर को ग्रीस कर देना है ब्रेड के ऊपर, ताकि ये क्रिस्पी बने और शाइनी दिखे। बस जी, हल्की हल्की सी इस पर डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। आप लोग ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे बेक करने लगी हूँ 180 डिग्री पर, सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मिनट के लिए। सिर्फ ऊपर का रॉड ही ऑन करूँगी। आप लोग इसे पतीले में भी बना सकते हैं। कोई कढ़ाई या पतीला लें, उसके ऊपर स्टैंड रखें और स्टैंड के ऊपर ये बंस लगा दें। हमने सिर्फ चीज़ को तो ही मेल्ट करना है, बाकी बंस तो हमने रेडीमेड ही लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ओवन में रखूँगी और 180 डिग्री पर 6 से 7 मिनट के लिए इन्हें बेक करेंगे। तो ये लें जी, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बेहद आसान टेस्टी चिकन ब्रेड बगैर किसी मेहनत के बनकर एकदम तैयार हैं। चीज़ मेल्ट हो चुकी है, ब्रेड पर अच्छा सा कलर आ चुका है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम जूसी और चीज़ी। ये चिकन ब्रेड जब आप घर में बनाएंगे ना, तो यकीन करें बेकरी से चिकन ब्रेड लेना और खाना भूल जाएंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो ये इफ्तार पार्टीज़ के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। आप क्या करें, फिलिंग को बनाकर फ्रिज में रख लें, और जब भी चिकन ब्रेड बनानी हो फटाफट से ब्रेड को काटें और चिकन ब्रेड को तैयार कर लें। है ना आसान और टेस्टी रेसिपी? तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये टेस्टी चिकन ब्रेड बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी एकदम परफेक्ट रहेगी, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ें बहुत लाइक करते हैं। तो रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और अफ्तार में मज़ीद आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।